हेलो, टुडे वी विल स्टार्ट 1.2 ऑफ क्लास 11 चैप्टर सेट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेट्स। हमने सबसे पहले देखा था सेट्स होता क्या है, उससे आगे हम आज करेंगे 1.2। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं सेट होता क्या है। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें हमने 1.1 डिस्कस की थी, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा आगे। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, ठीक है। बाकी एक बार देखते हैं सेट्स होते क्या है, ओवरव्यू लेते हैं फिर आगे करते हैं। सेट होता क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमारा क्या मतलब है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो एक पर्सन के लिए वही दूसरे पर्सन के लिए। लाइक अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल्स का एक सेट है, ठीक है, तो वो एक पर्सन के लिए भी वही है, दूसरे पर्सन के लिए भी वही है। वो चेंज नहीं करेगा, मेरे लिए कुछ और है या किसी के और के लिए कुछ और नहीं होगा। वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारी। अगर मैं बात करूं एक बेस्ट एक्टर की, अगर मैं बोलूं बेस्ट एक्टर का एक सेट बनाओ, तो वो आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो वो क्या कर रहा है, वेरी कर गया, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी मेरी, तो वो एक सेट नहीं होगा। तो हमारे पास सेट क्या है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ऐसा सेट जो ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, उसे हम सेट में रख सकते हैं। और हमने देखा था सेट को कैसे लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लिखते थे कोमा लगा के, एंड सेट बिल्डर फॉर्म जैसे नाम से पता चल रहा है कुछ कंडीशंस लगेंगे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने में कुछ कंडीशंस लगेंगी। तो हमने उनको लिखने का वे देखा था, उस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स की थी जो 1.1 की थी, कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। आज हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा नल सेट। नल सेट, नल सेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, ये कैसा सेट होगा, जो एम्प्टी होगा, खाली सेट होगा, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। अ सेट दैट कंटेन्स नथिंग इज नोन एज नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं होगा वो हमारा नल सेट होगा। तो नल सेट को हम कैसे लिखते हैं, नल सेट अगर आ जाए हमारे पास, नल सेट की डिनोशन क्या है, कैसे लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, वो करेंगे हम या तो फाई से, कैसे करेंगे, या तो फाई से, या फिर कैसे लिखते हैं हम सेट को, विद करली ब्रैकेट ना, करली ब्रैकेट विद नथिंग, करली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे फाई से। तो ये था डिनोट करने का वे। और इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है नल सेट की, वो जब हम सबसेट का टॉपिक करेंगे ना तब करेंगे कि प्रॉपर्टीज, इसकी सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपको ये समझ आया नल सेट क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नल सेट इज दैट विच कंटेन्स नथिंग। तो हमारे पास नल सेट में कुछ भी नहीं होता। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए, मैं बोल रही हूँ सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो है लेस देन 15 ईयर्स है, लेस देन 15 ईयर्स, क्या ये पॉसिबल है? सीनियर सिटीजन की बात हो रही है और बोल रहे कि एज 15 ईयर्स से कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा सेट कोई हो ही नहीं सकता, तो वो हमारा क्या होगा, नल सेट होगा। और ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपको कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम उससे स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर क्या है, 1 to 3 अप टू so on, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स किस तरह के होंगे, 1, 3, 5, 7 इस टाइप के होंगे, इस तरह अप टू so on। डिविजिबल बाय 2, क्या कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 2 होगा? हो सकता है कभी ये डिविजिबल बाय 2 ओड नंबर, कभी भी नहीं होगा। तो ये मेरे पास कौन सा सेट आएगा, नल सेट। उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा बताओ कौन से नल सेट हैं, तो हमने बता दिया ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर हम सबको पता है जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 17 हमारा प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज 17। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर हो तो उसका सेट बनाओ, वो बोल रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे नल सेट है। तो क्या ऐसा कोई नंबर होता है इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी हो, इवन एंड प्राइम दोनों कंडीशंस फॉलो करे? यस, हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है 2 इज एन इवन नंबर एंड ऑल्सो एन प्राइम नंबर, तो 2 हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा नॉट
जो है नल सेट उस पर नल सेट लिख देंगे, जो नहीं है तो उस पर नहीं लिख देंगे। एक्स, अब ये कौन सी फॉर्म में हमें दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता था, कंडीशन लगा के एक्स लिखा है, एक्स बहुत सारी एक्स जिसपे एक्स की कंडीशंस दी हुई है। फिर अब पढ़ते हैं, एक्स की बात होगी। एक्स क्या है हमारे पास? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात हो गई, फिर से वही 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स, ठीक है, उसकी बात करें हम। और उस पे भी एक कंडीशन है, क्या? वो वाला एक्स जो 5 से कम है और वो वाला एक्स जो 7 से ज्यादा है। तो 5 से कम वाली कंडीशन पे कौन से नेचुरल नंबर बन रहे हैं मेरे पास? ये नेचुरल नंबर बन रहे हैं ओनली। और एक्स से 7 से ग्रेटर वाले कौन से बन रहे हैं? 8 9 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर क्या हमें मिल रहा है कि वो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो? ऐसा नंबर नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं y। y की कंडीशन दी हुई है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। एनी टू पैरेलल लाइन से क्या मतलब है? 1 2 पैरेलल लाइंस है हमारे पास दो, ठीक है, उनमें कोई एक पॉइंट जो कॉमन आ रहा है। y कौन सा पॉइंट है जो कॉमन आ रहा है? क्या इनमें कभी पॉइंट कॉमन आ सकता है? अगर हमें बोला होता इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो तब तो पॉसिबल था कि कॉमन पॉइंट आ रहा है, बट अभी तो कोई भी नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? नल सेट, ठीक है। आई होप आपको नल सेट की डेफिनेशन क्लियर है, और जितनी हमने प्रॉपर्टीज किए, जितने क्वेश्चंस किए, वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम इससे आगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, बताओ कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स होते क्या है, तो वो देखते हैं। अगर आपको कंडीशन दी, जैसे मैंने आपको बोला है डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक, उसका एक सेट बनाओ, तो आप बड़ी इजीली बना सकते हो। 7 तो लिखनी है, संडे मंडे ट्यूसडे लिख दोगे आप इजीली, डेज ऑफ वीक, ओके। तो अगर आपको वही मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, आप बना पाओगे? मैंने कंडीशन नहीं बताई कि कहाँ पे स्टॉप करना है, सिर्फ मैंने बोला नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। वही अगर मैं बोल दूं नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है 100 तक, लेस देन 100, ठीक है, तो आप इजीली बना लोगे। 1 2 3 4 100 तक तो बना ही पाएंगे हम, ठीक है। अगर आपको बोल दो 1000 तक भी बनाओ तो भी आप बना लोगे। अगर मैंने कंडीशन दी है कहाँ पे स्टॉप करना, तो आप इजीली कर पाओगे। तो वो मेरे पास क्या आएगा? फाइनाइट सेट आएगा, काउंटेबल सेट जिसे बोल सकते हैं। काउंटेबल सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट कौन से होगी? जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, वो देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो आप बना पाओगे इसका सेट? इजीली बना पाएंगे ना, हम उनको सेट में रख पाएंगे, लाइक जनवरी, इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फाइनाइट सेट, ठीक है। सेकंड इज 1 2 3 अप टू सो। ये नहीं बताया कहाँ पे स्टॉप करना है, बताया हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, नहीं बताया, तो पता नहीं कहाँ तक जाना है। तो ये मेरे पास क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट, 1 2 3 अप टू 100 तक कंडीशन देगी, लास्ट 100 पे करना, तो इसको हम सेट में रख सकते हैं। तो मेरे पास ये क्या आ गया? एक फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात हो रही है, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे पॉजिटिव बोला है या नहीं बोला। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा 100 से ग्रेटर वाले पॉजिटिव नंबर्स, 101 102 अप टू सो ऑन। फिर से कंडीशन नहीं बताई कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिखने शुरू कर दिए 100 से ग्रेटर वाले, बट पता ही नहीं कहां तक जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इनफाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। लास्ट है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस प्राइम नंबर। तो हम इजीली इसको एक सेट में रख सकते हैं। प्राइम नंबर सेट करेंगे कौन कौन से, वो एक सेट के अंदर रख पाएंगे हम इजीली। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास फाइनाइट सेट क्या थे? जो काउंटेबल है
एंड इनफाइनाइट सेट्स आर दोज विच आर अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इसको कैसे काउंट करेंगे, कहां तक जाएगा, कैसे इसको मैं एक सेट में रख पाऊंगी। एंड वहीं अगर इसकी बात करें तो मैं इसको एक सेट में रख पाऊंगी, तो ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल सेट है। तो ऐसे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने बताना है कौन सा फाइनाइट सेट बन रहा है, कौन सा इनफाइनाइट सेट बन रहा है। अब देखते हैं द सेट ऑफ लाइन्स। हमें पता है फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होंगे। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी लाइन्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या वो फाइनाइट होंगी या इनफाइनाइट होंगी। लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। इनफाइनाइट लाइंस कर सकते हैं जितनी मर्जी। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं बहुत सारी लाइंस कर सकती हूँ जो कि काउंटेबल नहीं होंगी, कितनी भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स लिख सकते हो आप, इंग्लिश सेट ऑफ लेटर्स आप लिख सकते हो इजिली इंग्लिश अल्फाबेट के। ये कितने होते हैं, 26 एलिमेंट्स आएंगे फिर इस सेट में, इजिली हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल बहुत सारे नेचुरल नंबर, वो किस तरह के नेचुरल नंबर होंगे, ये देखें 5, 10, 15, 20, 25, कहां तक मैं लिख लूंगी, कोई कंडीशन नहीं बताई कहां तक लिखना है। तो ये मेरे पास एक क्या सेट बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। लास्ट नहीं बताया कहां पे स्टॉप करना है, तो ये मेरे पास कौन सा सेट आ रहा है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स, इसको बाद में करते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। लेट्स से मेरे कोई ये ओरिजिन है, ठीक है, तो इससे पास होने, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक ओरिजिन से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स हम बना सकते हैं। लेट्स से दिस, तो हम जितने मर्जी सर्कल्स बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं एक पॉइंट से। लेट्स से कोई बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट की बात भी हो जाए, तो पॉइंट से भी कितने सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। तो ये मेरे पास कौन सा सेट आएगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स, क्या वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। सुनने में लग रहा है ये इनफाइनाइट होंगे, क्यों, क्योंकि ये कितने सारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं हमारे पास, तो उसको एक सेट में लिखना मुश्किल होगा, पर लिख तो पाएंगे ना, लिख सकते हैं हम। कहीं ना कहीं तो हमें पता ही है कौन कौन से एनिमल्स हमारे अर्थ पे हैं, अगर सर्च करेंगे तो सारे मिलेंगे, राइट। तो ये हमारे पास एक सेट तो है, फाइनाइट सेट तो है, जिसको हम थोड़ी सी मुश्किल से इसको बना सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये थे हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के कुछ एग्जांपल्स। इसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बताना है कौन से सेट्स इक्वल है और कौन से अनइक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कैसे हम बताएंगे कौन से इक्वल है कौन से नहीं। तो हमने जब सेट की डेफिनेशन की थी, सेट की डेफिनेशन के टाइम हमने बोला था कि ये जो सेट है 1, 2, 3 ऐसी एग्जांपल ली थी, इज इक्वलेंट टू 1, 3, 2 इज इक्वलेंट टू 1, 3, 2, 1, या आप कोई भी वे में इसको लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी वे में इसको लिख सकते हो सेट को, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स शुड बी सेम। जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हो 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2 एंड 3, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज की है मैंने, एलिमेंट्स तो वही हैं, तो ये सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, सेट दिया ए जिसमें एलिमेंट्स है A, B, C एंड D। तो हमारे पास B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है A, B, C, D, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, एंड एलिमेंट्स आर सेम, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये मेरे पास किस
टाइप का बन रहा है, A इज इक्वल्स टू B। सेकेंड है हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड इसको देखते हैं क्या इसमें वही वाले हैं 4, 8। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4 एंड इसमें भी 4 है। 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 12 इसमें है बट इसमें नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो तो अनइक्वल ही होना है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सेट है हमारे पास ए सेट में दिए हुए एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10। आगे दिया हुआ हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे सेट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। एक्स वो सारे एक्स जिसमें एक्स है क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है। एक्स मेरा क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर। किस टाइप का होगा वो 2, 4, 6 इस टाइप का होगा, बट कहां तक, इसके लिए कंडीशन दी है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब इन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो वो इसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी। एक्स वो सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स है जो 10 या 10 से कम है, इक्वल टू भी है तो मैंने यहाँ पे 10 भी लिखा है इक्वल। तो ये हमारा ये सेट और ये सेट क्या आपस में इक्वल है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, दैट इज A इज इक्वल्स टू B। तो मेरे पास ये बना। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू X, वो सारे X जिसमें X मल्टीपल ऑफ 10 है। X क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, तो किस टाइप का होगा वो 10, 20, 30, 40, बट ये नहीं बताया कहां तक, ये नहीं बताया हमने। तो ऐसे ही हमारे पास एक सेट है B सेट 10, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहीं पे हमारा क्या आ गया, कंक्लूजन क्या होगी हमारी, A इज नॉट इक्वल्स टू B। उसमें 10 के मल्टीपल्स बताए थे, इसमें क्या है रोस्टर फॉर्म में 10, 15, जो 15 है इसमें नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है वो भी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सेट दिया हुआ है A एंड B सेट दिए हुए हैं। A सेट में 2 एंड 3 है, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3 एंड B सेट पे कंडीशन है। पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जब हमने सेट्स क्वेश्चन किए थे उसमें ये ऐसे क्वेश्चन थे सेट के क्वेश्चंस में। A क्या है, वो सारे X जिसमें X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। A सेट, सबसे पहले हम A सेट लिखेंगे, यहाँ पे वो कैसा सेट है वो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया, हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉलो में जो जो लेटर्स आ रहे हैं हमने वो लिखनी है। फॉलो में हमने देखा था कि जब भी कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो इसमें अलाउड नहीं है। अगर 2 टाइम्स L आ रहा है तो हम सेट में 1 टाइम ही लिखेंगे, वो अलाउड नहीं है। लिखते हैं F, ठीक है, फिर क्या है O, L, फिर से L आया तो हमने इग्नोर करना है, निग्लेक्ट करना है जो दोबारा से रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो O फिर से रिपीट हो रहा है तो O भी नहीं लिखना। फिर क्या आ रहा है W, ठीक है, हमारे पास ये A सेट बन गया। B सेट देखते हैं, B सेट क्या होगा, Y, वो सारे Y जिसमें Y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो लिखते हैं W O L F, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, W O L F। अब देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, जो हमें पूछा है इक्वल है या नहीं ये बताओ। तो ठीक है, F O O L L W W, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी हुई है। A सेट जो हमें गिवन है 2 एंड 3 वो तो सिंपली गिवन है ही है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, कोमा डाल के करली ब्रैकेट्स डाल के लिखा हुआ है। B में क्या है, वो सारे X जिसमें X सोल्यूशन है इसका, किसका, x² + 5x + 6 का सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन तो हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं इसका सोल्यूशन, x² + 5x + 6 का सोल्यूशन जो भी आएगा वो हमारे पास x होगा, लिखा है ना यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ दिस, तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें। इसके फैक्टर्स बनाने आते होंगे सभी को, कैसे लिखेंगे इसको, x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन लेके लिखते हैं, फिर x, तो हमारे पास क्या सेट बना यहाँ पे, x + 3 एंड x + 2 लीनियर फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम अगर लिखें तो x + 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x हमारे पास क्या आएगा, -3
एंड यहाँ से x क्या आएगा -2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही है, क्या -2 एंड -3। यहाँ पे लिखा जो भी सोल्यूशन आएगा वो होगा x। तो हमारे पास ऐसे b सेट जो है, b हमारे पास क्या बन गया -2, -3। इसको आगे पीछे लिख सकते हो। हमने बात की थी जब हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट किए थे, स्टार्टिंग में बेसिक किया था, हमने बोला था इसको आगे पीछे लिख सकते हो, चाहे आप -3 पहले लिख दो, चाहे आप -2 पहले लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास b सेट ये बना, a हमारे पास है 2 एंड 3। माइनस का भी तो बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, राइट। तो यहाँ से ये इग्नोर तो कर नहीं सकते माइनस को, तो a हमारे पास नॉट इक्वल्स टू b बन गया, ये a इक्वल्स टू b आया, ये a नॉट इक्वल्स टू b। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, अब आपकी बुक में वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। कौन कौन से सेट इसमें इक्वल है। अभी तक हमने किया 2 सेट्स दिए होते थे a एंड b, या कोई भी 2 सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें हमने बताना था क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अब इतने सेट दिए, 8 सेट्स दिए, कौन कौन से इक्वल है ये बताना है। सबसे पहले आप चेक कर लो, a सेट जो है 2, 4, 8, 12 क्या किसी और सेट के इक्वल है। ये इसके इक्वल तो नहीं है। 12 ये इसके इक्वल है, 2, 4, 8, 12 इसके भी नहीं है, इसमें 2 नहीं है। इसके इक्वल है नहीं, इसमें 12 नहीं है, 8 नहीं है। ये इसके इक्वल है नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी। तो a तो किसी के भी इक्वल नहीं है, a को आप चेक करना छोड़ दो। फिर b को चेक करेंगे 1, 2, 3, 4 क्या इसके इक्वल है, नहीं। इसके इक्वल 1, 2, 3, 4 यस, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक सेट b d के इक्वल है। फिर देखते हैं b क्या e के इक्वल है, नहीं। f के भी नहीं है, g के भी नहीं है, h के भी नहीं है। अगला c किसी के इक्वल है, इसके तो नहीं है, इसके भी नहीं है। 14 इसके c क्या इसके इक्वल है, 4, 8, 12, 14 नहीं। इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं, किसी के भी नहीं इक्वल। फिर d को चेक करना है, ऐसे d किसके इक्वल है, b के इक्वल आ रहा है, बट वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया d इज इक्वल टू b। फिर d और किसी के भी इक्वल नहीं है। फिर e को चेक करेंगे, e किसके इक्वल है, -1, 1 इनमें से किसी के भी नहीं इक्वल, तो इसके इक्वल भी नहीं है, इसके इक्वल है 1, -1, -1 सिर्फ ऑर्डर वेरी कर रहा है। हमने ये देखा था ऑर्डर वेरी कर सकता है, तो e इज इक्वल्स टू g। और किसी के इक्वल है e नहीं, तो f किसी और के इक्वल है नहीं। g किसी के इक्वल है, e के इक्वल था वो मैंने लिख लिया। फिर h किसी के इक्वल है क्या, नहीं। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 सेट्स बने जो आपस में इक्वल है, b एंड d एंड e एंड g। तो हमने आज क्या क्या सीखा, सेट्स क्या होते हैं, फिर नल सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि इक्वल सेट्स कैसे होते हैं और ऑर्डर इनका वेरी क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सबसेट्स की बात करेंगे। सेट के आगे सबसेट, सेट से सबसेट बनेगा, उसका एक पार्ट, उसको सीखेंगे कैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से, डेफिनेशन से एंड क्वेश्चन से। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 करेंगे। थैंक यू सो मच।